अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे सारे कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक कमांड ये लगाई थी आईपी कॉन्फ़िग की। ठीक है, जब मैंने आईपी कॉन्फ़िग की ये कमांड लगाई तो मेरे सामने ये इन आपकी आउटपुट आई। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग ने मुझे ये सब कुछ दिखाया। इसमें मैंने दिखाया कि इथरनेट जो मेरा वायर्ड नेटवर्क कार्ड है वो डिसकनेक्टेड है और वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और मैं वायरलेस अपने उसको यूज़ कर रहा हूँ कनेक्शन को। तो वायरलेस कनेक्शन को आईपी एड्रेस लगा हुआ है। ठीक है, और देखें ये आपका IPv6 का एड्रेस है और ये IPv4 का एड्रेस है जो मेरी डिवाइस ने मुझे असाइन किया हुआ है। ठीक है, और ये सबनेट मास्क है उसका। ठीक है, जो कि आपको पता चल रहा है क्लियरली कि ये क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है, और इसमें पहले तीन यानी 192.168.1 ये वाला नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो आखिरी वैल्यू है ये किसी एक होस्ट की या कंप्यूटर की या किसी एक डिवाइस की हो सकती है, जैसा मेरे कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है ये वाला। ठीक है, सो ये टोटल आईपी है जो मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, इसी तरह जो मेरा गेटवे है उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला। ठीक है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क मेरा और मेरे गेटवे का सेम है। ठीक है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट है, मेरा आईपी एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है, सो याद रखिएगा मेरा 163 है और डिवाइस का 1 है। ठीक है, अभी मैं इसको डिवाइस को बाद में आपको एक्सेस करके भी दिखाऊंगा। ओके। अच्छा, एक और चीज जो वहां पे रह गई थी आपने मुझे याद नहीं दिलाई, वो थी 127। ठीक है, जो आपका नेटवर्क था 127.0.0.0, ठीक है, या 127.0.0.1। अब ये 127 क्या चीज है, ये इसको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। जी मोहम्मद अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे? अगर किसी ने क्वेश्चन करना है बेटे कर सकते हो। अब देखिए, जब आप ये रह गया था ना 127 वाला, तो मैं ये बताना चाहता हूँ 127 है क्या चीज़। अब देखिए मसलन मिसाल आपको दे के बताता हूँ, जैसे आप लोग हैं या मैं हूँ, ठीक है, हम सब आपस में जब एक अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब मसलन मिसाल आपको यूं दे दूं कि फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है, ठीक है, फ़र्ज़ करें अली है, अली ये कहता है अपने बारे में बात करेगा तो वो कहेगा मैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें शाहिद अपने बारे में बात करेगा तो वो कहेगा कि मैं कहता हूँ। ठीक है, तो हर आदमी अपने आप को मैं बोलता है। ठीक है, अपने बारे में जब भी बात करता है वो कहता है मैं। ठीक है, सो ये मैं जो है ये क्या चीज़ है, ये इसका मतलब है ये एक जेनेरिक एक चीज़ है जो हर बंदा अपने बारे में जब बात करने लगता है तो वो मैं बोलता है। ठीक है, अब ये जो 127 है ये कंप्यूटर की मैं है। ठीक है, हर कंप्यूटर ये समझता है ये उसका अपना एड्रेस है। ठीक है, सो सो ये कंप्यूटर जो है, मेरा जो कंप्यूटर है ये 127 है। अगर मैं पिंग करूंगा 127.0.0.1 को तो यहाँ से मुझे रिप्लाई आएगी और ये मेरा अपना कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, 127 को डेटा भेजने का मतलब ये है कि अपने आप को डेटा भेजना। ये टीसीपी आईपी कनेक्शन को चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, सो ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ओके, अभी मैंने आपको आईपी कॉन्फ़िग बताई सिंपल, ठीक है, सादी करके लगाई। अब मैं क्या करता हूं कि मैं आईपी कॉन्फ़िग लगाता हूं
ऑल के स्विच के साथ। इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे ये हमें मैक एड्रेस भी दे देगा, ठीक है। अभी देखिएगा, फर्ज करें ये जो मेरा वायरलेस नेटवर्क है, मैं इसी को देखता हूँ, ये वाईफाई के नाम से है, ठीक है। मेरे जो वायरलेस नेटवर्क है उसका ये नेम है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो आगे लिखा हुआ है ये नेम है उस मेरे अडॉप्टर का, ठीक है, जो कंप्यूटर ने इसको असाइन किया है। हो सकता है यूनिक्स के अंदर या लिनक्स के अंदर आप काम करें तो वो कुछ और नाम असाइन करे, ठीक है। सो हर डिवाइस का एक नेम भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देखूं कि ये जो है ये फिजिकल एड्रेस जो लिखा हुआ है ये मैक एड्रेस है मेरे इस वायरलेस नेटवर्क कार्ड का, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वायर्ड को देखूं तो वायर्ड, ये जो मेरा ईथरनेट अडॉप्टर है, देखें ये वायर्ड है, ठीक है। इसका अगर मैं फिजिकल एड्रेस देखूं तो आप देखें ये डिफरेंट है ये एड्रेस। और अगर देखें किसी भी नेटवर्क अडॉप्टर का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा। देखिए ये फिजिकल एड्रेस कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ठीक है। सब देखें फर्क है, ठीक है, आप देख रहे हैं। और इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये जो मेरे वायरलेस का फिजिकल एड्रेस है वो भी डिफरेंट है, ये सेम नहीं होते, ये पूरी दुनिया में यूनिक होता है, याद रखिएगा। जो मेरे नेटवर्क कार्ड का एड्रेस है वो दुनिया में किसी भी नेटवर्क कार्ड का ये एड्रेस नहीं होगा, ये यूनिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी की बेस पे कम्युनिकेशन हमारी होती है। ये यूनिक एड्रेस होता है एक कंप्यूटर का, ठीक है। इसको मैक एड्रेस बोलते हैं या फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको मैक एड्रेस बोलते हैं। वो जो आपकी लेयर 2 है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, उसके ऊपर इसी एड्रेस की एड्रेसिंग के ऊपर हम काम करते हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेयर 2 की एड्रेसिंग को। ओके, सो मैक एड्रेस कैसे देखते हैं ये भी आपको बता दिया है मैंने। ओके, और बाकी देखें बकाया भी आप देखें कि अब पहले जब मैंने जब इसको सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग लिखा था तो ज़्यादा डिटेल नहीं आई थी। अब देखें अब ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। इसके अंदर डीएचसीपी और ये सारी चीज़ें, उसने कहा डीएचसीपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बताया, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड है, यस, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ना सिर्फ ये फिजिकल एड्रेस आया है बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर है, उसकी ये वैल्यू एक ली हुई है, लीज टाइम और ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें भी आ गई हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं, और नेट बायोस अनेबल है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीजें ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सो आईपी कॉन्फ़िग भी ओके हो गया। अब बेटे नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर टॉपिक आ रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये पिंग को हमने कर लिया कवर, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग को कर लिया कवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है वो ट्रेसर्ट की आती है, ठीक है। ट्रेसर्ट कमांड क्या करती है, ट्रेसर्ट कमांड जो है किसी भी चीज के राउट को ट्रेस करती है, ठीक है। मसलन मैं अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि BIIT.edu.pk, अब देखें ये एक आपकी वेबसाइट है जो BIIT है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर से BIIT कितने दूर है, कितने राउटर दूर है, तो ये राउटर्स मुझे बताएगा। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन इधर मुझे देगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये पहला राउटर, ये मेरा अपना राउटर है। देखिए ये राउटर कौन सा है, ये मेरा राउटर है, ठीक है। याद रखिएगा ये वो राउटर है जिसके साथ मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये वायरलेस राउटर है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो राउटर है वो अपनी इंफॉर्मेशन देना पसंद नहीं करता, ठीक है। सो वो नहीं देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पीटीसीएल का राउटर है, ये मुझे इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देता, उसने अपनी इंफॉर्मेशन हाइड किया, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई है। लेकिन उससे अगला जो राउटर है ये अपनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, और उसका आईपी एड्रेस ये है। देखिए ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, याद रखिएगा। नंबर 1 ये बता रहा है कि नंबर ऑफ हॉप, ठीक है, कि ये पहला जो राउटर, ये पहला राउटर है, ये चौथा राउटर है, ठीक है। सो याद रखिएगा ये आगे बढ़ता जाएगा, जितने राउटर्स बीच में होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन देगा। और फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये और ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये जो है जो राउंड ट्रिप टाइम मुझे दे रही है। राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि पैकेट जो है उस कंप्यूटर तक, जिस कंप्यूटर को मैंने कहा है जो ये वाला कंप्यूटर है वहां तक गया और वापस आया, और कितने पैकेट भेजता है, 3 भेजता है। 3 क्यों भेजता है, कि अगर एक की भी रिप्लाई आ जाए तो ठीक है, इट मींस ओके है, ठीक है।
तो आप देखें कई जगह तीनों रिप्लाईज वापस आ रही हैं, ठीक है। तो इन तीनों से मिला के वो एवरेज कैलकुलेट करेगा कि कितना टाइम लगेगा उधर तक जाने के लिए। तो इस तरह से जो डिवाइसेस हैं वो ये देख लेती हैं कि कितना दूर है कोई डिवाइस और कितना टाइम लगेगा उसको एक्सेस करने में, ठीक है। सो याद रखिएगा मेरे ये वाला मेरा राउटर है और फिर बीच में एक और राउटर है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। यानी पहला कॉलम नंबर ऑफ हॉप्स बता रहा है, अगले 3 कॉलम जो हैं वो आरटीएल यानी राउंड ट्रिप टाइम, ये भी और ये भी, ठीक है। सो 3 पैकेट्स भेजे गए, वहां गए और उनकी रिप्लाई वापस आई। तो ये उसका टाइम बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और ये तीनों में टाइम कैलकुलेट करके फिर उसकी एवरेज हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऑन एवरेज हम बता देते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ये एस्टिमेटेड टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ठीक है। ये वेरी कर सकता है। और आखिरी जो हमारा ये कॉलम है इसके अंदर वो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो उम्मीद है ये आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सो बेटे देखो ये सारी चीज़ें हम आ रही हैं, ठीक है। अगर देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें कई जगह रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, कई जगह कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है, कई जगह नहीं दे रहा, ठीक है। इस तरह आप ट्रेस राउट करके देखें कि आपके, देखिए मैंने कहाँ से राउट में ट्रेस कर रहा हूँ, मैं अपने और BIIT का जो डोमेन है का डोमेन एक कंप्यूटर में होस्ट हुई हुई है ना, तो उस कंप्यूटर और मेरे दरमियान में कितने राउटर्स हैं, तो देखिए अभी तक 10 राउटर्स बीच में आ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हमें बता रहा है कि कितने राउटर्स हैं। याद रखिएगा मैं पीसीज की नहीं बात कर रहा, कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार राउटर कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये राउटर्स का बता रहा है कि कितने राउटर्स हैं मेरे और उसके दरमियान में, ठीक है। और जो BIIT.edu.pk है उसका आईपी एड्रेस ये वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये मैं आईपी एड्रेस अपने वेब ब्राउजर में, मसलन मैं अभी ये कॉपी मैंने कर लिया है, मैं वेब ब्राउजर में पेस्ट करके मैं देखता हूँ कि मेरे सामने क्या चीज आती है, ठीक है। तो ये एक्सेस डिनाइड आ गया, फॉरबिडन एक्सेस मुझे कह रहा है कि ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। आगे मैं पोर्ट लिख के देखता हूँ तो शायद पोर्ट से भी एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आईपी के थ्रू मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा। अगर मैं पोर्ट 80 लिखूं तब भी नहीं एक्सेस कर रहा, ठीक है। तो एक्सेस डिनाइड कर रहा है, मैं आईपी के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं नेम के जरिए से इसको एक्सेस कर सकता हूँ शायद, ठीक है। तो मे भी शायद किसी पोर्ट के ऊपर इसकी एक्सेस है जो कि मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। ओके, अब ये देखिए कि ये एक कंप्यूटर का, आप देखें एक राउटर का नाम भी लिखा हुआ आ गया, हो सकता है ये कोई डोमेन हो जो आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं कंट्रोल सी करके इसको कर रहा हूँ, अभी तक देखिए 16 राउटर्स आ चुके हैं मेरे और BIIT के दरमियान में, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी करके इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल होगी, ये इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई है सारी, ठीक है। ओके बेटे, क्वेश्चन कीजिए हमाद। सर वो मैंने आगे पोर्ट लिखा है, वो मुझे पता नहीं किधर लेके चला गया। किधर, यहाँ पर लिखा है या वेब ब्राउजर पे? मैंने वेब ब्राउजर पे लिखा है सर, गूगल पे। हाँ बेटे, चलें ठीक है, अगर आपने ओपन किया तो इसका मतलब कोई ना कोई साइट खुल गई होगी ना। पोर्ट क्या लिखी थी तुमने? कॉमसेट की पोर्ट लिखा है, सिंपल सर। जो हमारा BIT का जो हमारा BIT का सर वो है ना, जो हमारा IP है उसके आगे पोर्ट लिखा है सर। सिर्फ पोर्ट का लफ्ज लिखा है तो फिर नहीं ना, फिर नहीं करेगा, फिर वो जस्ट आपको हेल्प दे रहा है एक्चुअली। या वो व्हाट इज यानी हु इज दिस आईपी, ये उधर ले गया होगा तो वो वहां से ये पता चल जाता है किसका आईपी है, ठीक है। ये इस तरह सर की, मेरे बीच में, मेरे और BIT के बीच में 30 राउटर आ रहे हैं सर। हाँ करेक्ट। अब देखिए आपके आपके नेटवर्क में ये चीज आ रही है, मैंने तो जल्दी मैंने इसको क्लोज करना है ना, मैं आगे इसको करता हूँ। सो बेटे देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिले, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बीच में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चले मैं आगे करता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग लैब मैनुअल में। ट्रेस राउट की कमांड आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटे पाथ पिंग की एक कमांड होती है जो सिमिलर होती है, ठीक है। अगर मैं इसको पाथ पिंग करके, और सॉरी ये स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है। ये पाथ पिंग इकट्ठा है, पाथ पिंग और BIIT.edu.pk में करता हूँ तो ये अगेन पिंग करेगा
और ये देखिए कि ये मेरे कंप्यूटर से स्टार्ट करता है। देखिए मुझे बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर का नाम ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है, और देखें कि इसके आगे फिर मेरे राउटर का आईपी दे दिया है उसने। और देखिए ये कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये नंबर ऑफ हॉप्स दे रहा है, ठीक है, ये पहला हॉप है, ये दूसरा है, और ये देखिए ये पहला राउटर है, और इसी तरह ये दूसरा राउटर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये तीसरा जो राउटर है ये देगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, ठीक है। तो ओके, ये इस तरह से आपका काम करता है, ठीक है। बस ये सिमिलर सी कमांड है। अगर आप किसी कमांड की हेल्प देखना चाहते हैं बेटे, तो उसको यूं कर सकते हो कि उसको लिख के स्लैश क्वेश्चन मार्क करो तो उसकी हेल्प आ जाएगी। ये उसके पैरामीटर हैं पाथ पाथ पिंग के, ठीक है। इन पैरामीटर्स को भी ट्राई करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर चला जाता हूँ। पाथ पिंग के बाद जो नेक्स्ट मेरी कमांड है दैट इज नेट स्टेट, ठीक है, नेट स्टेट, ठीक है। अच्छा, नेट स्टैट क्या करती है? ये स्टैटिस्टिक्स देती है नेटवर्क की। इसमें दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर मैं स्लैश क्वेश्चन मार्क करूं तो ये सैकड़ों पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इनमें से सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो उनकी बात करता हूं। नेट स्टेट माइनस ए, ठीक है। माइनस ए जो है वो एक डिफरेंट नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस ई करता हूँ। माइनस ई जब मैं करूंगा तो जो ये क्या करेगा, ये मेरे इथरनेट कार्ड जो है, जो मेरा नेटवर्क कार्ड है जो इस वक्त एक्टिव है, उसकी स्टैटिस्टिक्स मुझे देगा कि कितनी बाइट्स सेंड हुई हैं, कितनी बाइट्स रिसीव हुई हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इतनी बाइट्स जो है रिसीव्ड हुई हैं, इतनी बाइट्स जो हैं वो सेंड हुई हैं। इन बाइट्स में से जो रिसीव हुई हैं उनमें से यूनिकास्ट के पैकेट्स कितने थे, और नॉन यूनिकास्ट के या ब्रॉडकास्ट वगैरह के पैकेट्स कितने थे, ठीक है। इसी तरह जो सेंट हुई हैं, सेंट में वो बता रहा है कि इतनी सेंट हुई हैं, इसमें से इतने यूनिकास्ट के थे और इतने जो हैं ब्रॉडकास्ट वगैरह के थे, ठीक है। सो जितनी ब्रॉडकास्ट ज़्यादा होगी उतना नेटवर्क आपका सही नहीं होगा, ठीक है। और देखें कोई पैकेट डिस्कार्ड नहीं हुआ, इसका मतलब नेटवर्क ठीक है, एरर कोई नहीं आया, ठीक है। ये दो चीजें इस बात की अलामत है, अगर ये दोनों जीरो हों तो इसका मतलब नेटवर्क आपका अच्छा है, नेटवर्क बुरा नहीं है, ठीक है। सो ये चीज है। अगर एरर्स आ रही हो इसका मतलब आपके नेटवर्क में गड़बड़ है, या आपकी डिवाइस खराब है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये यहाँ से पता चलती हैं चीजें। ओके, उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वो माइनस ए के साथ कमांड है। माइनस ए के साथ ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा कि कौन कौन सी पोर्ट जो है इस वक्त ओपन है और उसके साथ कौन कौन सा कंप्यूटर कनेक्टेड है। सो ये देखेंगे, और जो जो देखिए ये लाइव व्यू मुझे दे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरा मेरा जो कंप्यूटर है, देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये कह रहे हैं 000 0.0.0.0 का मतलब ये है कि इंटरनेट के सारे नेटवर्क्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क को। मैंने कहा था 11.0.0.0 किस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 11 के नेटवर्क को। अगर सारे ही जीरो कर दूं तो ये पूरे इंटरनेट के नेटवर्क्स की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि इंटरनेट के जो भी नेटवर्क हो उसकी जो पोर्ट, ये जो 135 एड्रेस है मेरा, यानी मेरे मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि लोकल एड्रेस की बात कर रहा है तो इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में जितने भी इंटरफेसेस हैं, उसका कोई भी नेटवर्क है, उसके अंदर कोई भी आईपी लगा हुआ है, किसी भी नेटवर्क का आईपी लगा, उन सब के लिए उन सब की जो पोर्ट नंबर 135 है, ठीक है, ये पोर्ट लिखी हुई है, याद रखिए, कॉलन के बाद आईपी के बाद जो लिखी ये पोर्ट है, ठीक है। आपको याद है सॉकेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था आईपी और पोर्ट के थ्रू किसी एप्लीकेशन को डेटा मिलता है, ठीक है। अब रिमोट जो कंप्यूटर्स है वो यहाँ से काम करते हैं, ठीक है। सो मैं अब रियल में आ जाता हूँ। मेरा जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस है 163, ठीक है। तो देखिए मैंने कोई ख़ास चीज़ ओपन नहीं की हुई। चले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना कनेक्शंस इस्टेब्लिश करना शुरू कर देता हूँ। दो तीन चीज़ें मैं ओपन कर लेता हूँ, मेल ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जूम को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ जो आपके कनेक्शंस हैं, अब देखें ये मुझे बता रहा है कि इस आईपी के साथ, इस आईपी के साथ इसने कनेक्शन क्या किया है, इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। इस्टेब्लिश जहां जहां लिखा हुआ है इसका मतलब नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। 127 आपका वही वाला मैं है, ठीक है।
और ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। सो मेरे कंप्यूटर ने क्या किया, इस पोर्ट के ऊपर यानी ये मेरे कंप्यूटर की ये वाली पोर्ट के ऊपर डेटा आ रहा है। अच्छा, एक और काम करता हूँ, चले मैं यहाँ पर ना जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप वेब को मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अभी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं अपने व्हाट्सएप वेब को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप वेब है, अब देखिए ये कनेक्ट हो गया व्हाट्सएप वेब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिएगा व्हाट्सएप वेब भी लिखा हुआ आ जाएगा और वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये ट्रेस करता जा रहा है चीज़ों को और ये बता रहा है कि कौन किधर कनेक्टेड है, ठीक है। सो देखें ये जो अब ये चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। अब देखें व्हाट्सएप वेब जब ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके ये क्या है, हाँ ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिएगा, ये देखें ये मुख्तलिफ अब आपके जो मैं जहाँ जहाँ पोर्ट खोलता जा रहा हूँ ये कनेक्टेड आते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आप देख रहे हैं कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी कनेक्शन को यूटिलाइज करूँगा, ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है ओपन होता जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को सही क्लियर हो रहा होगा, सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये लिखा हुआ आ गया, देखिए व्हाट्सएप का जो कनेक्शन था जो मैं बात कर रहा था वो देखिए यहाँ पर वो इस्टेब्लिश हो चुका है और व्हाट्सएप जो है वेब के थ्रू मेरी इस पोर्ट पे डेटा सेंड कर रहा है और मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो मैंने अपने वेब के अंदर व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए ये मेरा कंप्यूटर है, याद रखिएगा, मेरे कंप्यूटर की इस पोर्ट पे ये मेमोरी के अंदर एक जगह है जिसको पोर्ट हम बोल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 1023 के बाद कोई पोर्ट है, इसका मतलब कोई भी ऐप जो होती है थर्ड पार्टी जो होती है ये रिजर्व पोर्ट में से नहीं है। रिजर्व पोर्ट्स जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूज़ हो रही थी, मसलन 80 जो है आपके वेब के लिए यूज़ हो रही थी है, HTTP के लिए यूज़ हो रही है, 443 जो है HTTPS के लिए यूज़ हो रही थी एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि व्हाट्सएप जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप है ये यहाँ कनेक्ट हो गया और ये मुझे डेटा सेंड करता है। और व्हाट्सएप जो है किस पोर्ट को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। HTTPS का मतलब ये है कि ये पोर्ट नंबर 443 को यूज़ कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा बेटे, यहाँ पे अगर तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे कंट्रोल C करके इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बस ये काम मैं इससे आगे नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। सो नेट स्टेट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी क्या क्या इंफॉर्मेशन नेट स्टेट देता है। नंबर एक, प्रोटोकॉल, ये बता रहा है कि किस प्रोटोकॉल के साथ आप कनेक्टेड हैं, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लोकल एड्रेस, यानी आपका एड्रेस वो बताता है कि कौन सा आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर में, एक से ज्यादा आईपी लग सकते हैं, मैं बता चुका हूँ ये बात। कौन सा आईपी और किस पोर्ट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, किसी फॉरेन एड्रेस के साथ। फॉरेन एड्रेस यानी वैन के ऊपर कोई कंप्यूटर है जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो लिसनिंग का मतलब ये है कि ये कोई सर्वर है और ये वेट कर रहा है कि कोई कनेक्ट करे इस जगह पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये पोर्ट्स ओपन है। अगर आप देखिए कि ये पोर्ट ओपन होना ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और फिर स्टेट बताते हैं कि अगर आपका जो कनेक्शन है किसी सर्वर के साथ, मसलन जैसे ये व्हाट्सएप है, तो इसके साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अगर इस्टेब्लिश ना हो तो या तो वो जो है वेट कर रहा होगा, ठीक है, या आपका लिसन में होगा, या डिसकनेक्टेड वगैरह इस तरह के स्टेटस होते हैं, ठीक है। ओके, सो उम्मीद है कि ये बेटे आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं जल्दी से अब अपना वो ओपन कर लेता हूँ। थिंक नेट स्टेट मैंने कमांड करा दी है। ओके, आखिरी बेटे हमारे ये दो कमांड्स और रह गई हैं, ठीक है, उनको जल्दी से कवर करते हैं। पहली कमांड बेटे हमारी है ARP। ARP आपका एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप क्या करते हैं, आप ARP से कहते हैं कि मेरे पास IP है, तो ARP आपको क्या कर देता है, मैक एड्रेस दे देता है किसी भी कंप्यूटर का। याद रखिएगा, वो कंप्यूटर जिनके साथ इसने कम्युनिकेट किया हुआ है मेरे कंप्यूटर ने, ठीक है। सो ARP टेबल एक बना हुआ होगा मेरे कंप्यूटर के अंदर। मेरा कंप्यूटर एक हर तरह के टेबल में मैनेज करता है,
ये जो आर्प टेबल है इसको स्विच में अगर हम ले जाएं तो हम स्विच में इसको मैक टेबल भी बोल देते हैं, इसको कैम टेबल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये मैक एड्रेसेस का टेबल है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आईपी के अगेंस्ट मैक मिलता है और मैक के अगेंस्ट आईपी मिलता है, ठीक है। तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, वो आईपी के अगेंस्ट आपको मैक एड्रेस दे देता है। और आरएआरपी इसके अंदर एक और प्रोग्राम है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और रिवर्स में वो क्या करता है, आप इसको मैक एड्रेस देते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको आईपी दे देता है, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ARP-A करके रन करता हूँ ताकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मुझे ए का मतलब ये है कि जो एड्रेसेस जो हैं इसके टेबल के अंदर मौजूद हैं वो मुझे दिखाए, ठीक है। सो ये मुझे दिखा रहा है, देखिए ये मेरे पास मैक जो है इसका इसका ये सारे मैक एड्रेसेस ये बता रहा है, आप देख रहे हैं। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, मैंने आपको कहा था कि मेरा जो मेरा जो राउटर है उसका एड्रेस है 192.168.1.1, ये मेरे राउटर का एड्रेस है। और ये मेरा राउटर का ये मैक एड्रेस मुझे दे रहा है, क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ तो ये मैक एड्रेस मुझे दे रहा है। अगर मैं राउटर इस तरह मेरा राउटर कॉन्फ़िगर्ड है कि वो मैक एड्रेस नहीं शो करेगा तो वो नहीं शो करेगा, ठीक है, जैसे स्टैरिक पर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप हाइड करेंगे तो आप एड्रेस को हाइड भी कर सकते हैं, आईपी को भी वो हाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो आईपी और मैक एड्रेस को हाइड नहीं करता, ठीक है। सो उम्मीद है ये आपको ये ARP जो है ये वाली कमांड भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ARP-A और इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ARP फर्ज करें जैसे ये आपकी पूरी लिस्ट है ना, आर्प का आपका टेबल है, तो इस आर्प टेबल में से फर्ज करें ये वाला जो रिकॉर्ड है आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको ARP-D करके इसको डिलीट कर सकते हैं। आप जब किसी आईपी का नाम लिखेंगे तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि ये मैक एड्रेस आपके आर्प टेबल में शो हो तो आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आखिरी जो हमारी कमांड है यहाँ पर हम उसकी बात करते हैं, CLS करता हूँ। और यहाँ पे आखिरी कमांड मैं लिखता हूँ, आखिरी कमांड है राउट की। जी बेटे, कौन है, हुजैफा। जी बेटे क्वेश्चन करो। अटेंडेंस हो गई है। बेटे अटेंडेंस जो है, CR कहाँ है, CR हैं आपके? सीआर तो छुट्टी पर है मेरे ख्याल से। अ, ये है ना बेटे, किधर गया? हाँ भाई, हम आप क्या क्या बोल रहे हो? सर CR हूँ मैं। हाँ, तो बेटे आपने क्या करना है, जो बच्चे इधर मौजूद हैं इनका यहाँ से एरिड नंबर नोट कर लो, अटेंडेंस लगा लो, ठीक है। एक्सेल की कोई शीट के अंदर ये डाल लो अटेंडेंस, और जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी तरतीब से, ठीक है। अगर सर आपके पास, आपके पास रजिस्ट्रेशन, आपके पास एक्सेल की शीट पड़ी है, काइंडली मुझे सेंड कर दें ताकि मैं लगा दूं, क्योंकि हाँ मेरे पास अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी नहीं पड़ी। ठीक है बेटे, आप क्या करो, आज की तो अटेंडेंस लगा लोगे, कोई मसला इसके अंदर, स्क्रीनशॉट। मैं सर कोई मसला नहीं, लगा लूंगा वो, कोई मसला नहीं, हाँ पहले भी बेटे लगाई है। क्या करो, इसको ओपन करो, बड़ा कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और जो जो इसके अंदर एरिड नंबर जिसका लिखा हुआ है उसका नोट कर बाद में लगा लो, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन करके ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, ठीक है। ले लिया सर, वो तो मैंने ले लिया, लेकिन वो काइंडली मुझे एक्सेल की शीट दे दीजिएगा। हाँ बेटे मैं सेंड कर दूंगा, फिर उसके अंदर फिर आप लगाते रहना, ठीक है। क्योंकि ओके सर। ये 2 वीक्स हैं बस, इसके बाद इंशाल्लाह क्लासेस जो रिज्यूम हो जाएंगी, फिर आप जब क्लास में आओगे तो मुझे दे देना। अगर एक आध ओके वीक सर, नो ऊपर इशू। हुआ तो फिर भी आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है सर। और बेटे मुझे जो है ना, आपने और GR ने, ठीक है, दोनों ने। सर हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं है सर, अच्छा लड़की ने, ठीक है, कोई फिर सारे सारे लड़के हैं सर हाँ खड़े। तो अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, यस अच्छा सर। बेटे, आपने क्या करना है, आपने ना मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना, नेम, अपना एरिड नंबर, और नीचे लिख देना है कि आप को फलानी क्लास के CR हैं, ठीक है। तो मैं ओके आपको सर। अपने क्वेश्चन आंसर ग्रुप में ऐड करूंगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सकें वहां पर, ठीक है। आपने ओके फिर सर। अपनी क्लास के सारे बच्चों को उसमें ऐड कर देना, उनके फोन नंबर आपके पास होंगे, ठीक है। ओके सर, है मेरे पास सर। ठीक है, तो ओके बेटे मैं स्टार्ट करता हूँ अब। ओके ठीक सर। है, ठीक है। हैंड डाउन कर लो, ये कौन है, लोअर कर दिया, चले। ओके बेटे इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा आखिरी जो हमारा है ना वो ये
अगर मैंने कंप्यूटर के अंदर राउटिंग टेबल चेक करना है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर के अंदर राउटिंग टेबल भी बना होता है, तो मैं राउट लिखता हूँ, ठीक है, राउट और प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस राउटिंग टेबल को छेड़ूंगा नहीं, इस राउटिंग टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूँ एंट्री, लेकिन मैं कब करूंगा, जब मैं राउटिंग आपको पढ़ाऊंगा। अभी नहीं करूंगा, अभी आपको समझ ही नहीं आएगी अगर मैं करूंगा, ठीक है। सो मैं कमांड लिख रहा हूँ राउट प्रिंट, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो किसको, राउटिंग टेबल को। एंटर प्रेस करता हूँ तो पहले क्या आया था, पहले मैक टेबल आया था, अब ये राउटिंग टेबल आपके सामने आया है, ठीक है। ये राउटिंग टेबल क्या बताता है, मैं इसकी बात बताता हूँ। देखें, ये कहता है कि अगर डेस्टिनेशन नेटवर्क इंटरनेट का कोई भी नेटवर्क हो, ठीक है, ये कह रहा है डेस्टिनेशन आपका नेटवर्क। देखें, 0.0.0.0 का मतलब है डेस्टिनेशन कोई भी हो, ठीक है, और आपका जो नेटवर्क है सोर्स नेटवर्क भी कोई भी हो, ठीक है। तो ये इसके जो पैकेट्स हैं ये कहाँ से जाएंगे इंटरनेट की तरफ, इसके पैकेट इस गेटवे यानी मेरी इस डिवाइस से इंटरनेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और मेरा कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, और कितनी मीट्रिक, कितना टाइम लगेगा, ये मीट्रिक उसने एक कॉस्ट कैलकुलेट किया, तो इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो 50 उसका उसकी कॉस्ट है जो इसके ऊपर आएगी डेटा भेजने के लिए, ठीक है। सो मेरा इंटरनेट यूज होगा तो इतने हो सकता है जो है बिट्स यूज हो, या जो भी कॉस्ट किसी भी फॉर्म में होगी, डिपेंड करता है कि ये कॉस्ट किस बेस पे माइक्रोसॉफ्ट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ओके, इसी तरह ये जो 224 लिखा हुआ है ये आपके मल्टीकास्ट के एड्रेसेस हैं, ठीक है। यानी जब राउटर जब डेटा को फॉरवर्ड करता है तो वो इसके जरिए से एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप में ये वाले आईपी ऐड करता है और उसके जरिए से करता है, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इसके जरिए से मल्टीकास्ट कर लेता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो ठीक है। और ये जो है ये इंटरनेट की ब्रॉडकास्ट है, कि अगर ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, ये आपका ये आईपी और ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो उम्मीद है ये राउटिंग टेबल भी आपको समझ आया होगा। इस कमांड को हम दोबारा से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये इन चीज़ों को आप चेक करें और अच्छे से इसको समझें। अब आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, वो मैंने ये कहा था कि मैं अपना एड्रेस जो मेरा राउटर का है इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं बताता हूँ कि राउटर का जो मेरा एड्रेस है उस पे मैं कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं अपना वेब जो है वो आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। कहाँ गया मेरा, ये आ गया, मैं वेब को शेयर करता हूँ स्क्रीन, आखिरी ये हमारा ये है, ठीक है। ओके, मैंने वेब को शेयर किया, यहाँ पर देखिए मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ओके, ये ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब वही वाला आईपी देखिए, ये वही आईपी है 192.168.1.1। मैंने कहा था ये मेरे राउटर का आईपी है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं पीटीसीएल का जो है वायरलेस राउटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको अगर पासवर्ड दे दूंगा तो लॉगिन करने के बाद ये देखिए ये मेरे पास ये आ गया इंटरफेस। अब देखिए ये इसका मतलब ये मेरे डिवाइस का नेम है, और ये पीटीसीएल जो है 3G यानी 4G को इस्तेमाल कर रहा है, और पीटीसीएल का कनेक्शन है, और ये सारी स्टैटिस्टिक्स उसके शो कर रहा है। बैटरी मुझे दिखा रहा है, 2 यूज़र इस वक्त कनेक्टेड हैं, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये मुझे दिखाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हैं जो बता रहा है ये कितनी डाउनलोड हो रही है, ठीक है, और कितनी अपलोड हो रही है, ये दोनों चीज़ें मुझे बता रहा है, ठीक है। सो क्योंकि मैं आपका वॉइस के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं टेलीफोनी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इसको टेलीफोनी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी हम टेलीफोन की तरह बातचीत कर रहे हैं, यानी आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अपलोड हो रहा है, डेटा सर्वर पे जाता है, ये सर्वर पे यहाँ मेरे कंप्यूटर से सर्वर की तरफ डेटा जाना, यानी जो जूम का सर्वर है उसकी तरफ डेटा जाना, इसको बोलते हैं अपलोड, ठीक है। और जूम से डेटा मेरे कंप्यूटर में आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउनलोड, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये बेटे सारा हमारा सिलसिला था। तो बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है बेटे तो पूछ सकते हो जल्दी से, बस जी हाँ बेटे, इस्माइल आप बोलें। सर वो मैंने क्वेश्चन नहीं था सर जी, वो मेरी बिजली नहीं गई हुई है, तो मैंने कहना था नेक्स्ट क्लास नहीं ले सकता तो प्रेजेंट लगा देना। वो अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि सीआर जो है आपका वो है, आप फोन के ऊपर ले लो,
ठीक है। कनेक्ट करोगे तो अगर आप कनेक्ट करोगे तो सीआर आपका अटेंडेंस लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। जो बेटे यहाँ पे आ रहे हैं, मॉनिटर हो रही हैं सारी चीजें, आपकी यूनिवर्सिटी भी इसको मॉनिटर कर रही है, तो आपने ये नहीं करना। आप बगैर कनेक्शन के, अगर कोई कनेक्ट नहीं होता तो सीआर आपने भी अटेंडेंस नहीं लगानी, ये जहन में रखिएगा। ये चीजें और लोग भी देख रहे हैं, ये ना हो कि आप गलत लगाएंगे तो आपको वो बुलाएंगे और पूछेंगे आपसे कि क्यों गलत अटेंडेंस लगाई है। ठीक है, सो ध्यान रखना है, जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये जो जूम सेशन है इसको यूनिवर्सिटी भी एक्सेस कर रही है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नहीं करना कि आप लोग इसको लीनियंट ले लें, अटेंडेंस इसकी प्रॉपर लगानी है। ठीक है, हाँ ये मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर एक बच्चा थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हुआ है तो भी आप उसकी अटेंडेंस लगाएं, उसकी एब्सेंट नहीं लगानी है आपने। ठीक है, जो बच्चा थोड़ी देर के लिए भी कनेक्ट हुआ है तो आपने उसकी अटेंडेंस लाजमी लगानी है। ठीक है सीआर, तो ये ध्यान रखना है आपने। जी बेटे, ये कौन है, जुबैर हैं, मोहसिन जी। बेटे क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सर ये इसमें झूठ बोल रहा है, इसकी लाइट है, ये मुझे कह रहा था मैच खेलने चलेंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ बेटे, ये नहीं कर सकते, आपने कनेक्शन लगाना है बगैर कनेक्ट किए। और बेटे किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी है, मैं आपको बता दूं, सीआर को मैं अभी क्लियर कट बता रहा हूँ कि याद रखिएगा ये मॉनिटर कर रहे हैं, एडमिन जो है इसको मॉनिटर कर रहा है, वो चेक कर रहे हैं कि सीआर कौन ठीक काम करता है, और नहीं करेंगे तो आपको सीआर से हटा के दूसरे किसी को सीआर बना देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जिम्मेदारी है आपको, जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं देखें, मुझे कहा है ना, आप देखें कि मुझे जब ये बोला कि 8:30 से 10 बजे तक, तो आप देख लें टाइम अभी 10 बजे है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। मैं अगर नहीं पढ़ा रहा तो बेटे ये देखो, ये जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मैं चाहूं तो मुझे मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं अगर आधी क्लास भी ले लूं तो। लेकिन ये है कि ये गलत बात है बेटे, इस तरह हमें ये करना नहीं चाहिए, हम सबको नहीं करना चाहिए। ठीक है जी बेटे। हुजैफा आप क्वेश्चन कीजिए। हुजैफा बेटे पूछ सकते हो क्वेश्चन, अनम्यूट कर लो ना। सर वो आपने कहा था 127 का लास्ट में बताऊंगा कि उसका क्या है। हाँ बेटे बताया था ना, 127 का ये है कि जैसे आप हर बच्चा, हर आदमी अपने आप को बोलता है कि मैं, ठीक है, मैं जो है एक ऐसा वर्ड है जो अपने लिए यूज करता है। तो 127, हर कंप्यूटर अपने आप को 127 समझता है। अगर आप 127 पे डेटा भेजेंगे तो आपके अपने कंप्यूटर को चला जाएगा। तो ये चीज होती है चेक करने के लिए कि आपका TCP/IP वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आप सर्वर चलाना चाहते हैं तो 127 जो आईपी है उसके थ्रू आप लूप बैक इंटरफेस होता है, तो आप सर्वर को उसी कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, वरना शायद आप टेस्ट ना कर पाए। ठीक है, सो क्लाइंट और सर्वर एक ही कंप्यूटर में रख के आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे वेब सर्वर आप अपने कंप्यूटर में बनाएं और वेब ब्राउजर के अंदर उसी सर्वर को ओपन कर लें तो वो ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वेबसाइट भी डेवलप कर रहे होंगे, साथ साथ उसको टेस्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से है। ठीक है, क्लियर हो गया। 127 जो है वो आपके कंप्यूटर की मैं है। ठीक है, हर कंप्यूटर अपने आप को 127 समझता है, और जो आईपी आपने लगाया है वो आईपी भी उस कंप्यूटर का होता है। ठीक है, सो ये इस तरह से है। क्लियर? ओके बेटे, अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो बोलो, अदरवाइज सेशन एंड होने जा रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमारा सेशन एंड होता है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम मिलते हैं। आज हमारी क्लास में कल होगी। ठीक है, तो उसका पता नहीं टाइम क्या है, आई थिंक 1:30 पे है शायद। ठीक है, तो ओके 1:30 पे हमारी क्लास होगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और 1:30 पे बेटे लिंक यही रहेगा, याद रखिएगा, ये जो लिंक है इसको अपने पास कॉपी कर लें। ठीक है, जो मैंने शेयर किया हुआ है, इसी लिंक को क्लिक करोगे तो मीटिंग के अंदर आप आ जाओगे। कोई नया लिंक मैं शेयर नहीं करूंगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो आपने इसी को यूज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।